आभासी कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग रहीम के दोहे के जो 5 दोहे बच गए हैं उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ये दोहा जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले तो दोहा, उसके अर्थ में कवि क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ से उदाहरण देते हैं, उसको पूरा बताना है। और दूसरा है कि आशय, यानी उस दोहे में कवि कहना क्या चाहते हैं, उनका संदेश क्या है, उनका भाव क्या है। और तीसरे में काव्य सौंदर्य। तो इस बात पर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी से संबंधित मैं आपसे बाद में प्रश्न पूछूंगी, इसलिए आप इसी हिसाब से इसको समझेंगे। तो अब है यहाँ पर हम लोग पिछली कक्षा में लगभग हम लोगों ने 6 दोहे पढ़ लिए। आज ही हम लोग 7वां दोहा पढ़ रहे हैं। ना दिरिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु न देत। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, रहीम कवि, कि संगीत से मुग्ध होकर जो हिरन है उस संगीत के पीछे जाता है और वह पकड़ा जाता है, शिकार बन जाता है और अपनी जान दे देता है संगीत से रीझकर। लेकिन कहते हैं कि वहीं पर कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसके पास अपार धन होते हुए भी वह किसी दूसरे के लिए खर्च नहीं करता है। तो यहाँ पर कह रहे ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु न देत। यहाँ पर कहा है कि वो पशु भी जो है मधुर संगीत सुनकर अपने जान तक दे देता है, लेकिन मनुष्य जो है उससे भी क्या है, गए गुजरे हैं, बदतर हैं कि किसी पर प्रसन्न होकर वह कुछ भी देने की हिम्मत नहीं कर पाते, देने की इच्छा नहीं रखते, कृपणता बरतते हैं। इसी बात को यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है, जिसमें उसने हिरन का उदाहरण दिया है। ये हो गया इस दोहे का अर्थ। अब हम आए कि इस दोहे का भाव क्या है, दोहे का आशय क्या है। तो इस दोहे का आशय है कि अगर हम किसी के गुणों से प्रभावित होते हैं या उसकी अच्छाई से प्रसन्न होते हैं तो हमें उसे कुछ न कुछ पुरस्कार या कुछ भी देना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पशु से भी बदतर हैं। यही बात कवि कहना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने इस हिरन का उदाहरण दिया है जो संगीत से मुग्ध होकर के अपनी जान दे देता है। तो इस तरह से इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय यही हुआ कि किसी के भी गुणों से प्रभावित होकर हमें कुछ ना कुछ उसे देना चाहिए, उसे पुरस्कृत करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पशु से भी बदतर हैं। यही है। अब हम आए इसका तीसरा पक्ष कि इसका काव्य सौंदर्य इस दोहे का क्या है। तो यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार आप जान रहे हैं कि जब किसी चीज़ से उदाहरण देकर बताया जाता तो यहाँ पर उस मनुष्य, कृपण मनुष्य जो कुछ भी जिसमें उदारता बिल्कुल नहीं है, उसे बदतर बताया गया है उस संगीत से, के मधुर संगीत से प्रभावित होने वाले हिरन से। उसके बाद इसका छंद क्या है तो दोहा छंद है। और भाषा क्या है तो यह ब्रज भाषा है। तो इस तरह से ये जो है हमारा 7वां दोहा भी पूरा हो गया। और अब हम 8वें दोहे पर आए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसको आप पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि यदि कोई बात बिगड़ जाती है, कोई काम बिगड़ जाता है तो उसको बनाना इतना आसान नहीं है। कितनी भी कोशिश की जाए, लाख प्रयास किए जाए, पर ये जो है उस बात को हम फिर से बिगड़ी बात को हम नहीं ठीक कर सकते हैं। और कैसे? तो रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। कि जब रहीमन कवि कहते हैं कि फटे हुए दूध से हम मक्खन नहीं निकाल सकते। दूध जब भी निकलेगा तो अच्छे दूध से निकलेगा। आप जानते हैं फटा हुआ दूध जिसे छेना कहते हैं या पनीर कहते हैं, उससे मक्खन नहीं निकल सकता। इसी का यहाँ पर कवि ने दृष्टांत दिया है। और अब इसका क्या है, भाव क्या है, आशय क्या है? तो भाव आशय यही है कि किसी भी बिगड़ी बात को बनाना या उसको सुधारना इतना आसान नहीं है। बस यही इसका जो है आशय है। इसके बाद और हाँ, ये भी कहना चाहते हैं कि बिगड़ी बात को बनाना आसान नहीं है, इसलिए कहा गया है कि कोशिश करनी चाहिए कि हम यथासंभव कोशिश करें कि हम किसी बात को बिगड़ने ही ना दें, बिगड़ ही नहीं जाने दें। अब इसका हम काव्य सौंदर्य पर आए कि इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। तो यहाँ भी क्या है, दोहा छंद है।
और क्या है, दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बिगड़ी बात को तुलना की गई है फटे हुए दूध से। और हम यहाँ देखें क्या है, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी में, बात में, बने में ब वर्ण की आवृत्ति है। करो, किन, कोई, इन तीनों में क्या है, क वर्ण की आवृत्ति है। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो दृष्टांत है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा में लिखी गई है और दोहा छंद है। तो ये दोहा भी हमारा हो गया। अब हम फिर अगले दोहे पर आए। रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। अब यहाँ पर रहीमन कवि क्या कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति को देख करके किसी छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना महत्व है। उदाहरण क्या दिया है, दृष्टांत, जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत, जो काम सुई कर सकती है, तलवार बड़ा होने के बावजूद भी सुई के कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आशय क्या हो गया, आशय यही हो गया कि कोई भी वस्तु छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ का अपना महत्व है। इसलिए एक को देख करके दूसरे की, यानी बड़े के सामने में छोटी की उपेक्षा करना सही नहीं है। यही यहाँ पर इसका आशय है। अब क्या है, इसमें हम फिर इसका काव्य सौंदर्य देखें तो इस काव्य सौंदर्य में यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। सुई और तलवार का उदाहरण दिया गया, छोटे और बड़े बड़े के हिसाब से। और यहाँ पर फिर हम देखें क्या है, जहाँ काम, कहाँ करे तरवारी, तो कहाँ करे और तरवारी, इन तीनों में क्या है, क वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस दोहे को भी आपने समझ लिया। और फिर अलग है कि रहीमन निसंपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रही सके बचाए। यहाँ ये इस दोहे को भी आप पहले की कक्षाओं में पढ़े हैं। यहाँ पर रहीम कवि कहते हैं कि जब तक हमारा अपना कोई सामर्थ्य नहीं हो, अपना कुछ नहीं हो, तो कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। तो कैसे, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, यानी जलज कहते हैं कमल को, यहाँ कहा गया है जल में जन्म लेने वाला। अगर उसको जो कीचड़ में जो जल होगा उसी से वो कमल बच सकता है। शक्तिशाली सूर्य ऊर्जावान होते हुए भी उस कमल की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि कमल का अपनी संपत्ति क्या है, उसका खुद का जल है। तो इसी बात को कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, ईश्वर या कोई भी हमारी मदद तभी कर सकता है जब हम स्वयं की मदद करें। और यानी संकट काल के लिए यहाँ पैसे से भी मतलब है, अपनी आत्मबल से भी मतलब है, हर चीज़ से मतलब है कि हमें अपने पास रखना चाहिए। अपना कुछ जब रखेंगे तभी हमारी कोई मदद करेगा। एक छोटा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जैसे बैंक भी किसी को कर्ज देता है, पैसा देता है, लेकिन साथ ही साथ वो आपसे कुछ सिक्योरिटी लेता है। तो पैसा कब देता है, जब आपके पास कुछ ऐसी संपत्ति हो या कुछ हो। तो ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं। अब हम आए कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर कवि का आशय यही है कि मुसीबत के समय, संकट के समय अपना ही बचाया धन जो है वह काम आता है। यही कवि कहना चाहता है कि अपना, तभी हम किसी दूसरे से सहायता मिलने की उम्मीद कर सकते हैं जब हमारे पास खुद का बचाया हुआ धन हो। यही कवि यहाँ कहना चाह रहा है। अब हम आए कि इसका काव्य सौंदर्य यहाँ क्या है। तो यहाँ पर संपत्ति की महिमा बताई गई है, ब्रजभाषा में सरल शब्दों में बताया गया। और यहाँ पर हम देखें बिनु पर जो जलज को, जो कहाँ लगता है, जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान है, जहाँ तुलना जो की जाए उसकी संभावना की जाती है, उसके जैसा नहीं होता है बल्कि वह उसकी संभावना की जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आखिरी दोहा है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानुष टूट। इसका तो आप अलंकार काव्य सौंदर्य आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8वीं में। यहाँ पर कभी पानी के महत्व को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी को हमेशा, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो कैसे, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून, यानी मोती की चमक भी पानी से होती है। और मनुष्य की चमक, यानी मनुष्य की इज्जत और सम्मान के बिना मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। और चून माने आटा भी जो है वो पानी के द्वारा ही गूँथा जाता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार में आपने पढ़ा था कि एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है वह पानी एक शब्द है, लेकिन उसका अलग अलग अर्थ है। मोती के संदर्भ में उसका अर्थ चमक से है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ सम्मान से है, और आटे के संबंध में उसका अर्थ पानी से है। इसलिए यहाँ पर पानी के अलग अलग संदर्भ में होने के कारण
यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ श्लेष अलंकार हो गया। और उसके बाद ब्रजभाषा में तो है ही और दोहा छंद है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है पूरा दोहा समाप्त होता है। और आगे हम लोग प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में हम इसके जिक्र करेंगे।